हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर अम्ल क्षारक लवण के महत्वपूर्ण शॉर्ट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है उनको आज हल करने वाले हैं। तो चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारे पास पहला प्रश्न है, CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है? तो CaOCl2 जिसे हम कहते हैं, इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और इस यौगिक का प्रचलित नाम है विरंजक चूर्ण अर्थात ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है। अब प्रश्न है कि उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। तो वह पदार्थ है सूक्ष्म बुझा हुआ चूना अर्थात कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगर इन्हें Cl2 से अभिक्रिया कराई जाती है तो हमें क्या प्राप्त होता है? विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। तो आइए समीकरण के माध्यम से समझते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अर्थात सूक्ष्म बुझा हुआ चूना, इनकी जब अभिक्रिया Cl2 से होती है तो क्या प्राप्त होता है? विरंजक चूर्ण CaOCl2 और जल प्राप्त होता है। तो हमारे पास यही प्रश्न था कि उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। तो वह पदार्थ है सूक्ष्म बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब प्रश्न है, कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो कठोर जल को मृदु करने के लिए धोवन सोडा का उपयोग किया जाता है जिनका अनुसूत्र होता है Na2CO3। इसे हम सोडियम कार्बोनेट या वॉशिंग सोडा भी कह सकते हैं, जिनका उपयोग कठोर जल से मृदु जल बनाने के लिए किया जाता है। तो हमारे पास प्रश्न यही था, कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो वह है धोवन सोडा अर्थात सोडियम कार्बोनेट। अब नेक्स्ट प्रश्न है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर क्या होगा और इस अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखें। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अर्थात इसको हम कह सकते हैं सोडियम बाय कार्बोनेट, इन्हें अगर गर्म किया जाता है तो क्या प्राप्त होता है? सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त होता है। अर्थात जल, सोडियम कार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विघटित हो जाता है। तो आइए समीकरण के माध्यम से समझते हैं, क्योंकि यहाँ प्रश्न दिया हुआ है कि इस अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखें। तो सोडियम बाय कार्बोनेट अर्थात सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसे अगर हम गर्म करते हैं तो गर्म करने पर क्या प्राप्त होगा? चलिए इसे हम पहले गर्म करते हैं। तो क्या प्राप्त होगा? सोडियम कार्बोनेट अर्थात Na2CO3, फिर क्या प्राप्त होगा? CO2 और जल अर्थात H2O। तो प्रश्न था सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म किया जाता है तो गर्म करने पर क्या प्राप्त होगा? सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त होगा। अब नेक्स्ट प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल से अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखें। अर्थात प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ जब अभिक्रिया होती है तो उनके लिए हमें समीकरण लिखना है। तो सबसे पहले प्लास्टर ऑफ पेरिस का अनुसूत्र क्या होता है? CaSO4 इंटू हाफ H2O। इनकी जल के साथ जब अभिक्रिया होती है तो क्या प्राप्त होता है? जिप्सम प्राप्त होता है अर्थात
CaSO4 इंटू 2H2O और कुछ देर के बाद जमकर वह ठोस बन जाता है। अब कह रहा है कि इसमें अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखें। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? CaSO4 इंटू हाफ H2O। जल के कितने अणु हैं? हाफ अणु हैं। ठीक है, जल के कितने अणु हैं? हाफ अणु हैं। और फिर प्लस H2O से, अर्थात इनमें जल के कितने अणु हैं? 1.5 अणु हैं। ठीक है, जब दोनों आपस में अभिक्रिया करता है तब जिप्सम का निर्माण होता है, अर्थात CaSO4 इंटू 2H2O। तो यहाँ देखिए कितना अणु है? हाफ अणु है। ठीक है, तो जल के कितने अणु हैं? हाफ अणु। ठीक है, और यहाँ पर जल से अभिक्रिया होती है, जल के 3/2 अणु आपस में मिल करके जब इनको हल करेंगे तो जल के 2 अणु प्राप्त होते हैं, अर्थात जिप्सम की प्राप्ति होती है CaSO4 इंटू 2H2O। तो अब आप ये प्रश्न को समझ गए होंगे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ क्या अभिक्रिया होती है। पुनः इन्हें जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण कर लिया जाता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।